चुड़ैल। एक गांव में चुड़ैल का साया था, जिससे गांव वालों को जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो गया था। आखिर क्या हुआ था इस गांव के लोगों के साथ कि इनका जीवन जीना ही मुश्किल हो गया था। इसी गांव के 3 लोग, प्रेम, आलोक और हर्षल, एक स्थान पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। अरे आलोक भाई, तुम्हारी शादी को 3 वर्ष हो गए हैं और अब तक तुम कोई कार्य भी नहीं करते हो, फिर तुम्हारा घर कैसे चलता है? अरे भाई प्रेम, अब क्या बताएं? वो क्या है ना, हमारे ससुर जी के पास ना बहुत सारी संपत्ति है। अब उसे खर्च करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, इसीलिए ये नेक काम हम ही कर रहे हैं। प्रेम और हर्षल आलोक की बात सुनकर बहुत हंसने लगते हैं। अरे भाई आलोक, ऐसा भाग्य अगर इस संसार के हर मर्द का हो जाए तो बात ही कुछ और होगी ना। तीनों मित्र बैठे टिंगल मस्ती कर रहे थे। तभी वहाँ एक खूबसूरत महिला आवाज लगाती हुई आती है, बॉर्नवीटा ले लो, बॉर्नवीटा ले लो। अरे भाई, ये महिला कौन है और ये क्या बेच रही है? अरे बहन जी, क्या बेच रही हो? गांव में तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, लगता है बाहर से आई हो। जी बाबूजी, हम पड़ोस वाले गांव में ही रहते हैं। अच्छा, वो तो ठीक है, पर तुम ये बेच क्या रही हो? अरे बाबूजी, ये बॉर्नवीटा है, अपने बच्चों के लिए ले जाइए। बहुत ही स्वादिष्ट बॉर्नवीटा है, मैंने बनाया है अपने हाथों से। अच्छा, हमें थोड़ा खाने के लिए दो, फिर हम सोचेंगे हमें लेना है या नहीं। वो महिला तीनों को थोड़ा थोड़ा बॉर्नवीटा चखने के लिए देती है। तीनों बॉर्नवीटा खाते हैं। अरे ये तो बहुत लाजवाब चीज है, कितने का एक दिया है? अरे बाबूजी, हम इसका कोनो पैसा नहीं लेते, ये तो हम सबको मुफ्त में देते हैं। अरे वाह भाई, पहली बार किसी बेचने वाले को देखा है कि वो कोई चीज मुफ्त में दे रहा है। जब तुम ये सब मुफ्त में दे रही हो तो इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान होता होगा। अरे बाबूजी, वो कहा है ना कि हमारे विवाह को बहुत वर्ष हो गए हैं, पर अब तक हमका कोनो संतान नहीं है। इसलिए हम सोचे हैं कि हम अपने हाथों से एक ऐसी चीज बनाएंगे जो इस पूरे संसार के बच्चों के लिए फायदेमंद हो। प्रेम, आलोक और हर्षल उस महिला की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। तुम्हारी सोच तो बहुत ही सुंदर है। आज के दौर में दूसरों के लिए कोई नहीं सोचता इतना जितना तुम सोच रही हो। बाबूजी, ये सब अपनी अपनी सोच होती है। अच्छा, तो आप हमारे साथ चलिए, हमारे गांव के सभी बच्चे और लोग आपसे ये बॉर्नवीटा ले लेंगे। वो तीनों उस महिला को गांव में ले आते हैं। महिला गांव के हर व्यक्ति को एक एक बॉर्नवीटा देकर वहाँ से चली जाती है। प्रेम अपने घर आता है। अरे दामिनी, सोनू बेटा कहाँ है? ये देखो, मैं उसके लिए बॉर्नवीटा लाया हूँ। दामिनी और सोनू प्रेम के पास जाते हैं। प्रेम उन्हें वो बॉर्नवीटा देता है। अरे बाबा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसी तरह सोनू के साथ गांव के हर बच्चे वो बॉर्नवीटा खा लेते हैं। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने बच्चों को वो बॉर्नवीटा खिला देता है। थोड़े समय बाद, अरे बाबा, ये मेरे हाथ को देखिए, क्या हो गया है? मेरा पूरा शरीर लाल हो गया है। अरे, ये तो मेरा भी शरीर लाल होने लग गया है। ये सब क्या हो रहा है? जी, ये सब उस बॉर्नवीटा खाने से तो नहीं हो रहा है। सारे गांव के बच्चों का शरीर बॉर्नवीटा खाने के बाद लाल हो जाता है। सारे गांव में भगदड़ मची हुई थी। अरे ये सब क्या हो रहा है? हमारे और बच्चों के साथ क्या हो गया? ये शरीर इतना लाल कैसे हो गया हमरा? तुम तीनों ही वो महिला को यहाँ गांव में लाए थे। वो महिला कहाँ गई और कहाँ से आई थी? उसी के बॉर्नवीटा खाने से हमारे बच्चों का ये हाल हुआ है। सबसे पहले हमें उस महिला को तलाश करना होगा। वो महिला कौन थी, कहाँ से आई थी? वो महिला पास वाले गांव से आई थी और वो कह रही थी कि मैं इस बॉर्नवीटा का कोई पैसा नहीं लेती, मैं बच्चों की भलाई के लिए मुफ्त में बांटती हूँ। चलो, हमें उस महिला के बारे में पता करना होगा। इतने में वही बॉर्नवीटा बांटने वाली महिला वहाँ आती है। देखिए गांव वालों,
ये वही महिला है जिसने मुफ्त में हमें बॉर्नवीटा दिया था। हाँ, ये वही महिला है, पकड़ लो इसे। सारे गांव वाले मिलकर उस महिला को पकड़ लेते हैं। कौन हो तुम और हमारे गांव के बच्चों के साथ तुमने ये क्या किया कि इनका शरीर एकदम लाल हो गया? तभी वो महिला एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। सारे गांव वाले उस महिला का ये रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो एक चुड़ैल है। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैंने ही तुम्हारे सारे गांव के बच्चों को बॉर्नवीटा दिया है। पर तुमने ऐसा क्यों किया? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कई बरसों से अकेले ही भटक रही थी, कोई मेरे साथ नहीं था। इसीलिए मैंने एक तरकीब निकाली कि मैं एक ऐसा बॉर्नवीटा बनाऊं जिसे अगर मानव जाति खाए तो वो मेरी तरह चुड़ैल का रूप धारण कर ले। फिर मैं उसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर सारे गांव वाले डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जिन बच्चों ने उस चुड़ैल का बॉर्नवीटा खाया था, वो सारे बच्चे अपने आप ही उस चुड़ैल के पास जाते हैं। अरे प्रेम, हर्षल, ये सब क्या हो रहा है? ये बच्चे अपने आप ही उस चुड़ैल के पास कैसे जा रहे हैं? अरे भाई आलोक, तुम उन बच्चों को क्या देख रहे हो? हम भी तो अपने आप ही उस चुड़ैल के पास जा रहे हैं। अब वही हमारी सब कुछ है। सारे बच्चों की आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं और उनका सारा शरीर लाल रंग का हो जाता है। सुनो गांव वालों, अब तुम इन्हें नहीं रोक सकते। अब ये पूरी तरह मेरे वश में है। हा 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 हा। देखो चुड़ैल, हमारे बच्चों को छोड़ दो। तुम चाहो तो हमें अपने साथ लेके चलो, पर हमारे बच्चों को छोड़ दो। चुड़ैल सारे बच्चों को वहां से लेकर चली जाती है। अरे आलोक, तुमने भी तो उस चुड़ैल का बॉर्नवीटा खाया था ना? हाँ, मैंने भी वो बॉर्नवीटा खाया था, पर तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। तुम उस चुड़ैल के वश में नहीं आ सके। ये कैसे हुआ आलोक? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ। मैंने भी उस चुड़ैल के हाथों का बॉर्नवीटा खाया था, पर हाँ, जब हम घर आए तब मेरी पत्नी ने मुझे पास वाले मंदिर का प्रसाद खिलाया था। शायद उसी प्रसाद की वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। सारे गांव वाले उस मंदिर में जाते हैं और वहां से ढेर सारा प्रसाद लेकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गए? देखो, हमारे बच्चों को छोड़ दो। वो अब तुम्हारे बच्चे नहीं रहे, वो तो अब मेरे गुलाम बन गए हैं। गांव वाले चुड़ैल को बातों में लगा रहे थे। तभी आलोक चुपके से जाकर सारे बच्चों को वो प्रसाद खिला देता है। प्रसाद खाने के बाद वो सारे बच्चे उस चुड़ैल के वश से निकल जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। प्रेम, अब तुम सब उस चुड़ैल की कैद से आजाद हो गए हो। चलो भागो यहाँ से। गांव वाले और सब बच्चे मिलकर वहां से भाग जाते हैं। चुड़ैल ये देखकर चिल्लाने लगती है और अपनी गुफा से निकलने लगती है। आजा चुड़ैल, अब तुझे मजा चखाते हैं। आलोक मंदिर से लाया पानी गुफा के दरवाजे पर डाल देता है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो जाती है। सारे गांव वाले गांव में आकर खुशियां मनाने लगे और अपने बच्चों को लेकर अपने घर चले गए और वो चुड़ैल हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो गई।